स्क्रीन सभी को दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक। तो ट्रेलिस कोडेड मॉड्यूलेशन, ठीक, इसको समझते हैं। तो अब तक जो आप लोगों ने देखा, लीनियर कोड्स हो गए, साइक्लिक कोड्स हो गए, कन्वोल्यूशनल कोड्स हो गए, आरएस कोड्स हो गए, बीसीएच कोड्स हो गए, ये सब देख लिया है। तो ट्रेलिस कोडेड मॉड्यूलेशन में क्या करना है अपने को? कोडिंग भी करना है, डेट इज कोडेड पार्ट एज वेल एज दी मॉड्यूलेशन, दोनों आपको एक साथ करना है। दोनों का फंडा क्या है? अगर आप कोडेड करते हो, मतलब डेट मीन्स कोडेड मतलब आप पैरिटी बिट ऐड करते हो, पैरिटी बिट ऐड करते हो, डेट मीन्स ये पैरिटी बिट आपका एरर कंट्रोलिंग के लिए है या फिर एरर करेक्टिंग के लिए है, एरर कंट्रोलिंग एज वेल एज दी करेक्टिंग। इसी तरीके से मॉड्यूलेशन वाला जो पार्ट है, जैसे मॉड्यूलेशन भी आप करते हो, तो वो जब आप डीमॉड्यूलेशन करोगे इन दी डिकोडर सर्किट या फिर इन दी रिसीवर सेक्शन, तो आप क्या करते हो कि जैसे कि डिकोडर जो है, आप लोगों ने कॉन्स्टलेशन डायग्राम देखा होगा, कुछ इस तरीके से देखा होगा कॉन्स्टलेशन डायग्राम। तो डिकोडर क्या करता है? एक पर्टिकुलर फेस सेलेक्ट करता है कि अगर ये बिट्स रिसीव हुआ, जैसे मान लीजिए 00 रिसीव हुआ है, तो वो देखेगा कि 45 डिग्री पे देखेगा कि फेज सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों को मिला के देखेगा, रिसीवर का कैरियर एज वेल एज दी ट्रांसमीटर का कैरियर। तो ये अपन देखेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि मॉड्यूलेशन भी आपका एरर करेक्टिंग के लिए यूज है। मतलब सिग्नल को सही, जो भी सिग्नल आपका नॉइस आ गया, तो उस नॉइस को हटा के सही सिग्नल करेक्ट करके दे, एक तो मॉड्यूलेशन का काम है। एज वेल एज दी कोडिंग, जिसमें आप एक्स्ट्रा बिट ऐड करके भेज रहे हो, दैट मींस पैरिटी बिट, उसका भी काम जो है एरर कंट्रोलिंग एंड एरर करेक्टिंग। तो दोनों का काम क्या है कि आपका एरर परफॉर्मेंस ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम को इंक्रीज करना, किसी तरीके से एरर परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, मतलब एरर परफॉर्मेंस इंक्रीज हो मतलब एरर कम से कम आए, ठीक है। तो जब आप अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एन बिट है, एन बिट आपका मैसेज है, के बिट मैसेज लेते हैं, के बिट मैसेज है, तो अगर आप इसमें के प्लस पी बिट एक्स्ट्रा ऐड करते थे, के प्लस पी बिट एक्स्ट्रा करते थे, तो डेट मीन्स ये एक्स्ट्रा पी बिट इज फॉर दी पैरिटी बिट, ठीक है। तो अगर बात करें के बिट में, के बिट मैसेज है, तो अगर हम लोग इसको बात करें कि बैंडविड्थ कितनी होगी, तो आप लोग जानते हो कि 6n प्लस 1.8 dB होता था फॉर द केस ऑफ एन बिट मैसेज। एन बिट मैसेज का जो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू 6n प्लस 1.8 dB। तो जो चूंकि आप एक्स्ट्रा पैरिटी बिट भेज रहे हो, तो इसकी वजह से जो आपका जो बैंडविड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगा। एक तो पॉइंट ये है कि बैंडविड्थ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बैंडविड्थ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा बिट भेज रहे हैं, उससे हमारा एरर परफॉर्मेंस भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, मतलब एरर कंट्रोलिंग हो रहा है या फिर एरर करेक्टिंग हो रहा है। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग? ठीक है। एक्स्ट्रा बिट से क्या हो गया? बैंडविड्थ इंक्रीज हो गया, द इंक्रीजेस बैंडविड्थ इंक्रीजेस, क्लियर है? बैंडविड्थ एज एन इंक्रीजेस बैंडविड्थ इंक्रीजेस, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पैरिटी बिट विल इंक्रीज द बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम, क्लियर है? हमको ऐसा सिस्टम अब चाहिए रहेगा जिसमें बैंड, ऐसा चैनल चाहिए रहेगा जिसमें बैंडविड्थ हायर रहे, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो पॉइंट ये है कि बैंडविड्थ वैसे भी कम है और हमको ज्यादा से ज्यादा कैरियर भी भेजना है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी के या फिर अलग अलग क्यूपीएस के हो गया, फिर 8पीएस के होगा, इस सिस्टम का अलग अलग भेजना है, अलग अलग स्कीम की सिग्नलिंग करनी, ठीक है। लेकिन बैंडविड्थ इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बैंड लिमिटेड चैनल्स है, जैसे कि बैंड लिमिटेड चैनल जैसे टेलीफोन, ठीक है। तो टेलीफोन में बैंड लिमिटिंग है, बैंडविड्थ कम है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ठीक है। और हमको जो इफिशिएंट सिग्नलिंग स्कीम यूज करना है, जैसे पीएम हो गया, क्यूएएम हो गया, या फिर पीएसके हो गया, क्यूपीएसके हो गया, ठीक है। तो ये चीज करता है आपका ट्रेलिस कोडेड मॉड्यूलेशन। तो ट्रेलिस कोडेड मॉड्यूलेशन में आप एक्स्ट्रा पावर भी नहीं भेजते, इवन एक्स्ट्रा बैंडविड्थ भी नहीं होता, और ये चीज होता है आपका ट्रेलिस कोडेड मॉड्यूलेशन में, ठीक है। तो आपका बैंडविड्थ भी सेम रहेगा एज वेल एज दी पावर भी सेम रहेगा, और हम लोग सेम इफिशियंसी पाएंगे, क्लियर है यहाँ तक?
यस सर। ठीक है, तो इसमें होता क्या है वो देख लेते हैं पहले तो। जैसे कि कन्वोल्यूशनल इनकोडर आपने देख लिया है, कन्वोल्यूशनल इनकोडर। तो कन्वोल्यूशनल इनकोडर क्या करता था, मान लीजिए कन्वोल्यूशन इनकोडर हम लोग ने देखा था लास्ट क्लास, पिछला जो यूनिट था हमारा, 2 बिट था, तो 2 बिट 3 बिट में कन्वर्ट हो रहा था। मान लीजिए 2 इनपुट्स दैट इज कन्वर्टेड टू 3 आउटपुट्स, तो दैट इज दी 2/3, दैट इज k/n इनकोडर, कन्वोल्यूशनल इनकोडर, k/n कन्वोल्यूशनल इनकोडर, मतलब 2 इनपुट एंड 3 आउटपुट। तो मान लीजिए मेरा कन्वोल्यूशन इनकोड है k/k+1 का, मतलब मेरा इनपुट क्या रहेगा, k बिट्स रहेगा। तो k बिट्स मेरा इनपुट्स हो गया, k बिट्स इनपुट्स हो गया, एंड दी k+1 bits is the output, k+1 bits is the output। ठीक है, 1 एक्स्ट्रा आउटपुट मिल रहा है। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनकोडिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनकोडिंग के साथ साथ हम लोग मॉड्यूलेशन भी करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा आपका, मॉड्यूलेशन, दैट इज k बिट से हो गया आपका k+1 बिट, तो कन्वोल्यूशनल इनकोडर के थ्रू। ठीक है, और k+1 बिट को आप क्या करोगे, दैट इज मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन किससे करोगे, मॉड्यूलेशन हो गया 2k+1। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आएगी, m इज इक्वल टू 2k+1, दैट इज MPSK। क्लियर है, और ये हो गया, चाहे MPSK करो चाहे फिर MQAM करो, तो डिपेंडिंग अपॉन जो आप क्या चाहते हो। QAM में थोड़ा बीट एरर रेट कम रहता है और PSK में थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो आप जो चाहते हो, MPSK हो गया या फिर MQAM, इसमें आप कन्वर्ट करके मॉड्यूलेशन के फॉर्म में क्या मॉड्यूलेट करके क्या कर दोगे, भेज दोगे। ठीक है, तो PSK में क्या होता है, आपका फेज चेंज होता है, और QAM में एम्पलीट्यूड एज वेल एज दी फेज दोनों चेंज रहता है। एम्पलीट्यूड भी चेंज रहेगा कैरियर का, और एज वेल एज दी फेज भी चेंज रहेगा। तो हम लोग भेजते क्या है, एक्चुअली कैरियर भेजते हैं। आप सभी जानते हो कि हम लोग कैरियर भेजते हैं। मान लीजिए हम लोग बात करें आपका QPSK की बात करें, QPSK की बात करें, तो QPSK में Q फॉर क्वाड्रेचर, दैट मीन्स 4, और P फॉर फेज, दैट मीन्स फेज, शिफ्ट किंग, S फॉर शिफ्ट एंड किंग। तो आपका जो कैरियर रहेगा, जैसे कि ये 4, Q फॉर 4 हो गया, दैट मीन्स 4 इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ कि आपका एक सिंबल में कितने बिट्स हैं, 2 सिंबल है, दैट मीन्स log 2 4, दैट मीन्स 2 बिट्स पर सिंबल। इसी तरीके से मान लीजिए आपका 8PSK होता, तो 8PSK दैट मीन्स 8 को मैं लिख सकता हूँ log 2 8, दैट मीन्स ये हो गया 3 बिट्स पर सिंबल। ये आप लोगों ने डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़ा हुआ है, तो मैं फिर से ऐसा थोड़ा सा बता रहा हूँ कि अगर 8PSK, अगर आप 8PSK आपकी सिग्नलिंग स्कीम है, आपका 8PSK सिग्नलिंग स्कीम है, तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, 3 बिट्स पर सिंबल भेज रहे हो। अगर आपका QPSK है तो आप क्या कर रहे हो, 2 बिट्स पर सिंबल भेज रहे हो। ये तो पता है ना सबको। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली कैरियर को भेजते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे सिंपलेस्ट वाला क्या होता है बताओ, जिसमें टू बिट्स भेजते हैं, क्या होता है बताओ। तो बता सकता है, BPSK, BPSK, BPSK क्या रहता है, बी फॉर बाइनरी, दैट मीन्स 2, तो log 2 क्या हो गया, तो डेट मीन्स 1 बिट्स पर सिंबल भेज रहे हैं, 1 बिट पर सिंबल। ठीक है, तो एक सिंबल में एक ही बिट है। तो इसमें 2 ही फेज रहेंगे, एक तो मान लीजिए 0 डिग्री पे, और एक तो क्या है 180 डिग्री पे, 0 डिग्री पे और एक 180 डिग्री पे। ठीक है, तो कॉन्स्टलेशन डायग्राम पढ़ा है ना आप लोगों ने। क्यों सचिन, कौन यस सर। पढ़ा है, सबने, सर ने तो पढ़ाया है, मैं भी सर से बात भी किया हूँ। BPSK QPSK सब तो पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने। यस सर। यस सर, ये सब पढ़े हैं सर, ये डायग्राम नहीं पढ़े हैं। कॉन्स्टलेशन डायग्राम नहीं पढ़ा है। No, sir.
नहीं, और ये डिजिटल कम्युनिकेशन अभी पढ़ रहे हो क्या, कि पढ़ने वाले मतलब पढ़ चुके हो, क्या है? पढ़ चुके हैं सर, इससे पहले सेमेस्टर में था। तो पढ़ाए होंगे यार सर, तो ऐसा नहीं है, पढ़ाए होंगे। डायग्राम नहीं पढ़े हो क्या? डायग्राम कुछ नहीं है, मैं ऐसी बस बता देता हूँ। जैसे कि मान लो सबसे सबसे जो बेस्ट सिग्नलिंग, मतलब सबसे स्मॉल सिग्नलिंग स्कीम जो है, दैट इज बीपीएस की। सिंपल, दैट इज सिंपल बीपीएस की। बी फॉर हो गया बाइनरी, पी फॉर हो गया फेज। ठीक है, तो डेट मीन्स दो फेज रहेंगे इसमें। कितने रहेंगे? दो फेज रहेंगे। आप जानते हो कि जो हम लोग का मैसेज जो सेंड होता है, एक आप लोगों ने देखा होगा ASK, एक होगा, एक आपने देखा होगा PSK, और एक देखा होगा आपका FSK। ठीक है, ASK मतलब एम्पलीट्यूड किंग, मतलब आप एम्पलीट्यूड चेंज करके भेजोगे। ठीक है, आपके कैरियर का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, उसके साथ आप सेंड करोगे। फेज शिफ्ट किंग मतलब आप फेज चेंज करके भेजोगे। ठीक है, और FSK मतलब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करके भेजोगे। तो किसी भी कैरियर को हम लोग देखें तो A cos ओमेगा t प्लस थीटा होता है, डेट इज द कैरियर पार्ट। तो अगर आप एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हो तो ये ASK हो जाएगा। अगर आप थीटा चेंज कर रहे हो तो ये आपका फेज हो जाएगा, PSK हो जाएगा। और ओमेगा चेंज कर रहा है, डेट मीन्स फ्रीक्वेंसी होगा। तो ये इस तरीके से आप क्या करते हो, सेंड करते हो सिग्नल को। क्लियर है? ये पता है कि नहीं? इतना तो पता होगा ना? अरे जल्दी बोलो यस यार, सर। मेरे को यस सर। समझ, है ना? तो जैसे मान लो एक सिंपल स्कीम लेता हूँ, जैसे कि सिंपल लेता हूँ, जैसे कि एम्पलीट्यूड, एक एम्पलीट्यूड A1 ले लिया, और एक एम्पलीट्यूड मान लो अगर दो बिट को सेंड करना है। ठीक है, तो दो बिट्स क्या हो सकते हैं? एक तो जीरो हो सकता है, तो फिर वन हो सकता है। अगर एम्पलीट्यूड ASK के फॉर्म में बात करोगे, अगर मैं जीरो सेंड कर रहा हूँ मतलब जीरो इंटू A cos थीटा सेंड कर रहा हूँ, या ये सब पूरा टर्म ओमेगा t प्लस थीटा जो भी, बाकी सब तो कांस्टेंट रहेंगे, ये सब तो कांस्टेंट रहेगा। तो मैं A cos समथिंग भेज दिया। अगर मैं वन सेंड कर रहा हूँ तो वन इंटू A cos ये ओमेगा t प्लस थीटा। तो डेट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, अगर जीरो सेंड कर रहा हूँ मतलब कैरियर क्या रहेगा मेरा? जीरो रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा। और लेकिन अगर मैं वन सेंड कर रहा हूँ मतलब A cos थीटा रहेगा विद सम एम्पलीट्यूड। तो डेट मीन्स ये कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो अगर आप बात करो जीरो वन जीरो जीरो, या फिर वन वन, तो अगर ये बिट को मेरे को सेंड करना है ASK के फॉर्म में, तो मैं क्या करूंगा? जीरो मतलब जीरो एम्पलीट्यूड नो कैरियर, A मतलब कैरियर हो गया विथ सम फ्रीक्वेंसी, जीरो मतलब नो कैरियर, A मतलब फिर एक कैरियर हो गया, वन मतलब फिर एक कैरियर हो गया। तो इस तरीके से आपका जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी हो गया। तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए एंटीना की साइज कम रहेगी, आप लोग जानते हो H इज इक्वल टू λ/4। तो डेट मीन्स लैम्डा इज नथिंग बट C/F। तो हाई फ्रीक्वेंसी, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी उतना हाइट कम रहेगा। इस तरीके से आपका जो है सिग्नल सेंड हो जाएगा। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अगर इसी चीज को आप सोचते, अगर आप सिंबल वाइज सेंड करते, तो सिंबल वाइज सेंड करते तो फंडा अलग अलग रहता है। मान लीजिए अगर सिंबल वाइज सेंड करते ASK को, तो जीरो जीरो हो गया, एक सिंबल हो गया, 2 बिट्स पर सिंबल। जीरो वन एक सिंबल हो गया, वन जीरो एक सिंबल हो गया, एंड वन वन एक सिंबल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड पे सेंड करेंगे। मान लीजिए A1 cos थीटा पे इसको भेज दिया, A2 cos थीटा पे इसको भेज दिया, A3 cos थीटा पे इसको भेज दिया, एंड A4 cos थीटा में इसको भेज दिया। डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, कैरियर को भेज रहा हूँ। मान लीजिए A1 जिसका एम्पलीट्यूड कम है, तो कुछ इस तरीके से हो गया। A2 थोड़ा बढ़ा दिया, A3 में और बढ़ा दिया, और A4 में और बढ़ा दिया। तो इस तरीके से जो है आपका सिग्नल सेंड। ठीक है, फॉर द केस ऑफ एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग। लेकिन अगर हम लोग बात करें फेज शिफ्ट किंग की बात करें, तो फेज शिफ्ट किंग में जो जो कैरियर जो सेंड होगा, कैरियर के फॉर्म में ही सेंड होता है। मतलब कैरियर से क्या समझ में आ जाता है? अगर आप इस कैरियर को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका एम्पलीट्यूड कम है, डेट मीन्स जीरो जीरो होगा ये मैसेज। इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा है, डेट मीन्स डिकोडर को समझ में आ जाएगा कि ये जीरो वन। इसका एम्पलीट्यूड और थोड़ा ज्यादा हो गया तो डिकोडर को समझ में आ जाएगा कि वन जीरो है, और उसका एम्पलीट्यूड और ज्यादा है तो उसको डिकोडर को समझ जाएगा कि वन वन है। तो आपने कैसा डिजाइन किया है रिसीवर ट्रांसमीटर सेक्शन में, उस तरीके से डिकोडर समझ जाएगा कि क्या मैसेज है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? फेज शिफ्ट किंग। फेज शिफ्ट किंग में क्या करोगे आप? डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड के, डिफरेंट डिफरेंट फेज के साथ भेजोगे। मतलब मैं थीटा को चेंज कर रहा हूँ, तो डेट मीन्स मान लीजिए
पहला अगर थीटा की बात करें, एम्पलीट्यूड में सेम रखता हूं, तो इसमें एक चीज याद रखना कि एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग में क्या रहेगा, फेज कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी एंड फेज इज कांस्टेंट। लेकिन अगर फेज की बात करें, फेज शिफ्ट किंग में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा। और फ्रीक्वेंसी में देखें तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, बाकी सब एक कांस्टेंट एंड एज वेल एज दी थीटा कांस्टेंट। ठीक है, तो एक चेंज होगा तो दो कांस्टेंट रहेंगे तो एक चेंज करेगा। तो क्लियर है। तो अगर फेज शिफ्ट किंग की बात करो तो जो आपका कैरियर होगा वो किस तरीके से होगा, अगर हम लोग बात करें इसी क्वेश्चन में 0001 इसी क्वेश्चन को लें तो ये ए कॉस मान लीजिए 0 डिग्री ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री, ये कैरियर हो गया इसके लिए 00 के लिए। 01 के लिए मान लीजिए कैरियर हो गया ए कॉस ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। 01 के लिए हो गया आपका ए कॉस ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री। और 11 के लिए आपका कैरियर हो गया ए कॉस ओमेगा टी प्लस 270 डिग्री। ये तो पढ़ा होगा, ठीक है। या फिर मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, या इसको लिख सकता हूँ ए कॉस ओमेगा टी प्लस 135 डिग्री, या फिर इसको लिख सकता हूँ ए कॉस ओमेगा टी प्लस कितना होगा 215 डिग्री एंड ए कॉस ओमेगा टी प्लस 315 डिग्री। तो आप क्या देख रहे हो, जितने भी कैरियर्स हैं उनके बीच जो फेज डिफरेंस है वो लगभग 90 डिग्री है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब डिकोडर जब उसको डिकोड करेगा, ठीक है, जब डिसीजन लेगा तो आपका जो कैरियर है, कैरियर का फेज डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अगर कम से कम रहेगा तो उसको दिक्कत जाएगी। जैसे मान लीजिए एक मेरा फेज होता एक कॉस ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री के साथ आपने एक कैरियर चेंज सेंड किया, डेट मीन मैसेज आपने 00 सेंड किया। मान लीजिए मैं इसी 01 को ले लेता कि ए कॉस ओमेगा टी प्लस मान लेता मैं 60 डिग्री ले लेता, ठीक है। 01 सेंड कर रहा हूं मतलब मैं ए कॉस ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री सेंड कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, जो डिकोड कर रहा है उसको दिक्कत होती। क्यों? क्योंकि वो ऐसा समझेगा कि 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री आसपास है 60 डिग्री के, तो वो हो सकता है मे भी कंसिडर कर ले कि 001 मैसेज। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फेज डिफरेंस है। तो अगर आप चार चार मैसेज भेज रहे हो, 2 बिट्स पर सिंबल भेज रहे हो, तो अगर हम लोग डिवाइड करें 360 डिग्री को 4 से डिवाइड करें तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस मिलता है। क्लियर है। अगर आप 8 मैसेज भेज रहे हो या 8 सिंबल भेज रहे हो, डेट इज 000 से डैश डैश करके 001 111, तो 8 सिंबल्स भेज रहे हो, सॉरी 8 सिंबल्स भेज रहे हो और 3 बिट्स पर सिंबल। तो 3 बिट्स पर सिंबल अगर भेज रहे हो तो 360 डिग्री को आप कितने भाग में डिवाइड करोगे, 8 भाग में डिवाइड करोगे। तो कितना फेज डिफरेंस होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है। यस सर। अब इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी एफ एस के, तो एक फ्रीक्वेंसी रहेगा ओमेगा 1, एक फ्रीक्वेंसी रहेगा ओमेगा 2, एक फ्रीक्वेंसी रहेगा ओमेगा 3, एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा 4। तो इसमें मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ कैरियर को सेंड करोगे। तो आपने क्या सीखा इसमें, एएसके पीएसके और एफएसके में, कभी आप एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हो तो एएसके हो जाता है, कभी आप फेज चेंज करते हो तो पीएसके हो जाता है, कभी आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो तो एफएसके हो जाता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड एज वेल एज दी फेज भी चेंज कर देते हैं, तो उसको क्यूएएम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्यूएएम, जिसमें आप एम्पलीट्यूड भी चेंज कर रहे हो एज वेल एज दी फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर रहे हो। तो क्यू से याद कर लेना फेज और ए से याद कर लेना एम्पलीट्यूड, दोनों ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको बोलेगा कि 8 पीएसके तो आप समझ जाओगे कि इसमें 8 फेज चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो हार्ड फेज चेंज हो रहा है मतलब 360 डिग्री डिवाइड बाई 8, दैट मींस 45 डिग्री का फेज डिफरेंस होना चाहिए कैरियर में। अगर आप बात करोगे 8 क्यूएम में अगर बात करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है एज वेल एज दी फेज चेंज हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम लोग देखें तो इसमें ऐसा भी हो सकता है 2 एम्पलीट्यूड एज वेल एज दी 4 फेज, ठीक है। तो 4 दूनी 8, कुछ इस तरीके से आपका क्यूएम बन सकता है। अगर हम लोग बात करें इसको, A1 कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा चेंज कर रहे हो 45 डिग्री के साथ, सॉरी 90 डिग्री के साथ, और A2 कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। तो फेज तो सेम रहेगा, दैट इज 90, एक ले लेता हूँ 45 डिग्री,
एक ले लेता हूं आपको 135 डिग्री, एक 215 डिग्री एंड 315 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो अगर आप देखें 8QM अगर आप समझें तो एक एम्पलीट्यूड मान लेता हूं मैं A1 ले लेता हूं, तो A1 cos ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, एक कैरियर ये हो गया। फिर एक हो गया A1 cos ओमेगा टी प्लस 135 डिग्री। क्या इसको ज्यादा लेना, A1 cos ओमेगा टी प्लस 225 डिग्री एंड A1 cos ओमेगा टी प्लस 315 डिग्री। ये 4 कैरियर हो गया। मान लीजिए 0 0 0 हो गया, ये 0 0 1, ये 0 1 0 हो गया, ये 1 1 0 सॉरी 0 1 1, इस तरीके से समझ सकते हो। फिर अब दूसरा डेट इज A2 cos ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, तो डेट मीन्स इसका मतलब ये होगा कि 1 0 0 सेंड कर रहा हूँ। इसी तरीके से A2 cos 135 डिग्री रखोगे तो 101 सेंड कर रहा हूँ। इसी तरीके से 225 डिग्री डेट मीन्स 110 कर रहा हूँ, और 315 डिग्री डेट मीन्स 111 सेंड कर रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, QM क्या होता है जिसमें आप एम्पलीट्यूड भी चेंज कर रहे हो एज वेल एज दी फेज भी चेंज कर रहे हो, इसके साथ कैरियर को सेंड कर रहे हो। तो ये 5 मिनट में मोटी बातें समझ में आई है, जो पॉइंट बोलना है वो तो रह गया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉन्स्टलेशन डायग्राम से समझते हैं। इतना सब जैसे कि मैं ये कॉस लिख के इतना लिखा हूं, तो इतना सब मैं नहीं लिखूंगा। आप समझ, जैसे कि मान लो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ एक, बस समझाने के लिए, तो डेट मीन्स एक यहाँ पे एक पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, तो ये कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स बता रहे हैं। अब आप देख रहे हो 4 पॉइंट्स, तो डेट मीन्स 4 पॉइंट्स है, मतलब ये QPS के क्यों बोला, क्योंकि एक 45 डिग्री के साथ सेंड हो रहा है, एक 135 डिग्री के साथ, एक 215 डिग्री के साथ, और एक क्या हो गया 315 डिग्री के साथ। ठीक है, एम्पलीट्यूड सेम दिख रहा है, क्यों, क्योंकि जो सर्कल का रेडियस है वो एम्पलीट्यूड बताता है। सर्कल का जो रेडियस है चारों पॉइंट्स के लिए सेम। तो डेट मीन्स मान लीजिए ये S0 पॉइंट है, ये S1 पॉइंट है, ये S2 पॉइंट है, S3 पॉइंट है। तो S0 पॉइंट बता रहा है आपका मैसेज, तो डेट मीन्स जो मैसेज है QPS के, तो डेट मीन्स log2 क्या करूंगा 4 करूंगा, डेट मीन्स 2 बिट्स पर सिंबल। तो QPS के में क्या करते हैं 2 बिट्स पर सिंबल भेजते हैं, या फिर 2 बिट का एक कैरियर होता है, जो कि एक कैरियर मतलब क्या हो गया, एक कैरियर रिप्रेजेंट करेगा 2 बिट को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये हुआ QPS का मतलब ये हुआ, जो आपका एक कैरियर है डेट मीन्स A cos ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, वो रिप्रेजेंट करेगा 0 0 को, तो ये 0 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा S1 क्या है, A cos ओमेगा टी प्लस 135 डिग्री, ये सिंबल 0 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर तीसरा जो सिग्नल पॉइंट है S2, तो डेट मीन्स A cos ओमेगा टी प्लस 215 डिग्री, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैरियर, एक कैरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो जो कैरियर है वो कौन सा मैसेज रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट मीन्स 1 0, और ये S3 जो है लास्ट वाला 1 1। तो ये चीज समझ में आया, कॉन्स्टलेशन डायग्राम से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्नलिंग पॉइंट्स, तो इसको सिग्नलिंग पॉइंट्स बोलते हैं। तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि S0 क्या एक्चुअली में, सबका रेडियस का साइज सेम है, मतलब A ले लिया मैं, एक एम्पलीट्यूड cos ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैसेज 0 0। क्लियर है, या फिर एक सिंबल को? क्लियर है ये पॉइंट यहाँ तक? यस सर। अगर हम लोग बात करें 8PS की बात करें, तो 8PS के मतलब 8 सिग्नलिंग पॉइंट्स, 8PS के मतलब 8 सिग्नलिंग पॉइंट, 8 कैरियर्स रहेंगे, 8 सिग्नलिंग पॉइंट्स मतलब 8 कैरियर रहेंगे। एक कैरियर हो गया A cos ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 135 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 215 डिग्री प्लस 270 डिग्री और प्लस 315 डिग्री। तो इस तरीके से S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 ऐसे। तो आप क्या देख रहे हो, जितने भी सिग्नलिंग पॉइंट्स हैं उसका एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन फेज डिफरेंट, किसी का 0 डिग्री, किसी का 45 डिग्री है, कुछ 90 180, फेज अलग दिख रहा है। तो डेट मीन्स फेज चेंज हो रहा है, मतलब मेरे को समझ में आ जाना चाहिए कि 8 सिग्नलिंग पॉइंट है, मतलब 8PF के। तो एस को हम लोग देख के बता सकते हैं कि 8PS के। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? 8PSK का मतलब क्या समझते हो,
कि डेट मीन्स log to 8, डेट मीन्स आप क्या कर रहे हो, 3 बिट्स पर सिंबल भेज रहे हो। क्लियर है? और एक 8 सिग्नलिंग पॉइंट्स या फिर Yes, 8 मैसेज मतलब आप समझ गए होगे कि ये 000, ये 001 है, ये 010 है, ये 011 है, ये 100 है, ये 101 है, ये 110 है, 111 है। तो 8 सिग्नलिंग पॉइंट मतलब 3 बिट के 8 मैसेज। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो एक किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लो मैं 111 भेज रहा हूँ, 111 भेज रहा हूँ, तो मेरा कैरियर क्या होना चाहिए बताओ? मैं 11 भेज रहा हूँ तो मेरा कैरियर कैसा होना चाहिए, उसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, बताओ जल्दी फास्ट। क्या होना चाहिए? अगर 11 सेंड हो रहा है तो कैरियर का क्या होना चाहिए बताओ अनिरुद्ध? सर ये S3 का होना चाहिए सर। हाँ, 111 मैं सेंड कर रहा हूँ तो मेरा कैरियर क्या होना चाहिए, कैरियर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होना चाहिए? कितना डिग्री दिख रहा है? सर 3 ही है सर। हाँ, सर 315। तो कितना दिख रहा है डिग्री? 315। तो कैसे लिखेंगे? एम्पलीट्यूड से मतलब Yes सर। कॉस ओमेगा टी ओमेगा टी प्लस प्लस 315। 315 डिग्री, ये होगा कैरियर फॉर दिस मैसेज या फिर दिस सिंबल। क्लियर है? यस सर। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो फाइनल करते हैं इसको। तो आपको कितने सिग्नलिंग पॉइंट्स दिख रहे हैं? एक तो 16 सिग्नलिंग पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब 16 कैरियर्स, ठीक है। फिर आप देखें, मैं यही बता देता हूं, फिर आप देख रहे हो कि ये जो चारों सिग्नलिंग पॉइंट्स हैं उनका एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। इसी तरीके से ये जो 8 सिग्नलिंग पॉइंट्स हैं उनका भी एम्पलीट्यूड सेम है, और इसी तरीके से ये जो लास्ट वाले हैं उनका भी एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। तो आपको क्या दिख रहा है, 3 एम्पलीट्यूड दिख रहे हैं, 3 एम्पलीट्यूड। फेज की चर्चा कर लेते हैं, तो एक तो फेज दूसरे कलर से दिखाता हूं, तो एक तो ये फेज, एक फेज ये हो गया, ठीक है, एक फेज ये हो गया, इसी तरीके से एक फेज ये हो गया, एक फेज ये हो गया। कितने फेज दिख रहे हैं बताओ? ठीक है, तो हम लोग देखें 90 डिग्री में देखें तो 3 फेज दिख रहा है, यहाँ पे 3 फेज हो गए, यहाँ पे 3 फेज हो गए, यहाँ पे 3 फेज हो गए, यहाँ पे 3 फेज हो गए। कितने कितने टोटल फेज कितने हो गए आपके? तो टोटल 12 फेज है। क्लियर है? मतलब 360 डिग्री डिवाइड बाई 12, तो डेट मीन्स 30 डिग्री पे सिग्नलिंग पॉइंट्स है। तो ये 30 डिग्री हो गया, फिर ये 60 डिग्री हो गया, फिर 30 12 36, ठीक है। 90। सब दिख रहा है, 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है सब में, 30 डिग्री यहाँ भी 30 डिग्री फेज डिफरेंस, ठीक है। सिग्नलिंग पॉइंट्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 30 डिग्री। क्लियर है? तो ये जो है, ये क्या है आपका, जिसमें एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है और फेज भी चेंज हो रहा है, तो ये QAM सिग्नल है, QAM सिग्नलिंग स्कीम है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये सब तुम लोग पढ़े हुए हो, फिर से ये हो गया। अब हम लोग अपने ट्रेलिस कोडेड मॉड्यूलेशन में चलते हैं। तो ट्रेलिस कोडेड मॉड्यूलेशन में क्या है, मान लीजिए आप 2 बिट
सेंड करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, मैं कुछ किसी में नहीं जाता, एक सिंपल मैं QPS के मॉड्यूलेशन देख रहा हूं। ठीक है, QPS के मॉड्यूलेशन देख रहा हूं, तो 2 बिट मैसेज है, तो 00 हो सकता है, 01 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है। मतलब A cos ओमेगा t प्लस 45 डिग्री प्लस 135 डिग्री, या फिर प्लस 215 डिग्री, या फिर 225 है कि देख लेना, 9 3 12, ठीक है, 225 डिग्री एंड 315 डिग्री। तो इसके साथ आप क्या कर रहे हो, 4 कैरियर्स को भेज रहे हो। ठीक है, तो डेट मीन्स अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें कॉन्स्टलेशन डायग्राम में, तो ये 45 डिग्री, ये 135, ये 225 एंड 315 डिग्री। एम्पलीट्यूड सेम है, तो ये हो गया। क्लियर है यहां तक? यस सर। अब ये तो मैसेज हो गया मेरा 00 एक मैसेज हो गया, 01 10 एंड 11 ये मैसेज हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बिट एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, डेट मीन्स पैरिटी बिट। ठीक है, 1 बिट इज यूज्ड फॉर द पैरिटी बिट, और ये पैरिटी बिट किस लिए यूज कर रहा हूँ, क्योंकि एरर परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, या फिर एरर करेक्शन हो, एरर करेक्ट करके दे, या फिर एरर डिटेक्ट कर दे। एरर परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 बिट एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। तो डेट मीन्स जो 8 PS के है, ये QPS के है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपको, 8 PS के में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 बिट था, तो यहाँ पे 3 बिट्स हो जाएंगे, क्योंकि एक बिट आप एक्स्ट्रा ऐड करके भेज रहे हो। ठीक है, तो ये जो 8 PS के है, उसमें मैसेज भी है एज वेल एज दी पैरिटी भी। तो आप क्या देख रहे हो, तो आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है सभी को? 8 PS के। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो इक्लिडियन डिस्टेंस, इक्लिडियन डिस्टेंस इसको जो बोलते हैं, सिंबल के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इंटर सिंबल डिस्टेंस, या फिर इक्लिडियन डिस्टेंस, इक्लिडियन डिस्टेंस। तो यहाँ पे इक्लिडियन डिस्टेंस आपको दिख रहा है, हर एक सिग्नलिंग पॉइंट्स के बीच सबका सेम है लगभग। तो ये हो गया इक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन द सिग्नलिंग पॉइंट्स। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आपको इक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन द सिग्नलिंग पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो कहाँ पे इक्लिडियन डिस्टेंस ज्यादा है बताओ? सर ये पैरिटी नहीं है जिसमें सर वो। ठीक है, पैरिटी नहीं है जिसमें इक्लिडियन डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, इक्लिडियन डिस्टेंस से क्या समझ में क्या क्या समझते हो, कि आपका जो इंटरफेरेंस बिटवीन द सिंबल्स, या फिर एरर ड्यू टू इंटरफेरेंस पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो तुम लोग? एरर ड्यू टू इंटरफेरेंस थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो 8 PS के है, उसमें जो है सिंबल्स एकदम करीब करीब आ गए। थोड़ा और अगर आप सोचो इसका मतलब क्या हो, मान लीजिए और करीब होता, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन भी अभी जस्ट बोला कि एक मैसेज मान लो एक cos ओमेगा t प्लस 45 डिग्री के साथ सेंड हो रहा है, और एक cos ओमेगा t प्लस 90 डिग्री के 60 डिग्री के साथ सेंड हो रहा है। तो ये 00 सिंबल है, तो जो डिकोडर है वो क्या कर लेगा, क्योंकि इसमें डिस्टेंस बहुत कम है, इनके बीच जो डिस्टेंस बहुत कम है, 45 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब 15 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब जो फेज बहुत कम है। तो वो क्या समझेगा कि ये क्या है, एक्चुअली में 00 ही है। भले आपने क्या किया था, इसको एक cos ओमेगा टी 60 डिग्री को प्लस 01 के साथ सेंड किया था, लेकिन जब डिकोडर की बारी आया और जब उसने फेस चेंज करके उसको मिला के देखा, फेस चेंज करके लगातार कंटिन्यूस फेस चेंज कर रहा है और मिला के देख रहा है, तो आप उसने देखा कि ये क्या है, 00 ही समझ लेगा उसको। समझ रहे हो? तो अगर फेज डिफरेंस कम रहेगा तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, और इक्विवेलेंट डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा तो देयर इज अ नॉइज ड्यू टू द इंटरफेरेंस बिटवीन द सिग्नलिंग पॉइंट्स। क्लियर है? तो जो डिकोडर होगा या फिर रिसीवर जो होगा, वो एग्जैक्ट मैसेज को रिट्रीव नहीं कर पाएगा कि क्या मैसेज है, कि 00 है कि 01 है। ये चीज समझ रहे हो? जितना ज्यादा फेस कम रहेगा उतना ज्यादा चांस रहेगा इंटरफेरेंस का, या फिर
एग्जैक्ट मैसेज रिट्रीव नहीं कर पाएगा रिसीवर। ये चीज समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो 2 बिट्स थे तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, तो डेट मीन्स वो क्लियरली समझ जाएगा कि ये 45 डिग्री का है, ये अपना 315 डिग्री वाला है, मतलब ये मैसेज मेरा 01 है, 215 डिग्री वाला मैसेज समझ जाएगा ये 10 है, और ये 315 डिग्री वाला तो समझ जाएगा वो मैसेज क्या है, 11 है। लेकिन जैसे ही आप फेस को एकदम कम करते जाओगे तो उसके लिए एक हार्ड डिसीजन जो लेना, डिकोडर को जो एक हार्ड डिसीजन लेना होगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हो, पता नहीं कैसे तुम लोग को याद नहीं है। खैर, तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस यदि कम हुआ तो चांसेस ऑफ एरर बाय द डिकोडर या फिर बाय द रिसीवर बढ़ जाएगा। एक तो ये पॉइंट हो गया। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप QPSK से 8PSK जब बढ़ रहे हो तो आपका मैसेज, इसमें आप केवल मैसेज भेज रहे थे, आप कोई एक्स्ट्रा पैरिटी भी सेंड नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब आप 000 भेज रहे हो तो इसमें एक एक्स्ट्रा पैरिटी बिट सेंड कर रहे हो, और वो पैरिटी बिट क्या करता है, एरर कंट्रोलिंग एंड एरर करेक्टिंग के काम आता है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट हैं, एक तो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस भी है, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस भी है, एज वेल एज दी एरर परफॉर्मेंस इंक्रीज भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप पैरिटी बिट एक्स्ट्रा सेंड कर रहे हो। क्लियर है दोनों पॉइंट? तो मैं इसको फाइनल कंक्लूजन ये देता हूं, जैसे कि आपका 2 बिट था, 2 बिट के फॉर्म में अगर सेंड करते तो आपका चार सिग्नल पॉइंट्स होते हैं। दो बिट से आपने कन्वर्ट कर दिया 3 बिट्स, 3 बिट में, बाय यूजिंग दी 2x3 कन्वोल्यूशनल इनकोडर, ठीक है। 2x3 कन्वर्शन इनकोडर मतलब 2 इनपुट एंड 3 आउटपुट, तो 3 बिट में कन्वर्ट हो गया। तो ये अगर रेडियस का साइज मान लीजिए a है, विद द सेम रेडियस हम लोग को कितने सिग्नलिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं? 8 सिग्नलिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, विद द सेम रेडियस। क्लियर है? तो ये जो था, अगर मैं इसको लिखूं 2 बिट को, मैं इसको अनकोडेड लिख रहा हूं। अनकोडेड मतलब पैरिटी नहीं, अनकोडेड। और इसको लिख रहा हूं 3 बिट मतलब कोडेड। तो आपको क्या मिल रहा है? 8 PSK कोडेड मिल रहा है, 4 या फिर QPSK अनकोडेड जो है वो 8 PSK कोडेड में कन्वर्ट हो गया। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है। QPSK हम लोग जानते हैं, डेट इज 4 फेज या फिर 2 स्क्वायर। 8 PSK हम लोग जानते हैं 2 पावर क्यूब। 2 स्क्वायर बताएगा कि 2 बिट्स पर सिंबल था पहले, अब ये क्या हो गया? 3 बिट्स पर सिंबल हो गया। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें जो 2 बिट है, दैट इज 0 1 1 0 1 1, और ये मेरा आपका मैसेज बिट है, ठीक है।
लेकिन हम लोग बात करें, ये मैसेज बीट है मेरा, लेकिन जो पहला बिट दिख रहा है या फिर लास्ट बिट भी हो सकता है, वो क्या है आपका एक्स्ट्रा पैरिटी बिट है। पैरिटी बिट या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। और देखिए अगर एक बिट पैरिटी बिट ऐड कर रहे हो तो एक चीज तो ये हो गया। दूसरी पॉइंट हम लोग एनर्जी समझते हैं कि एनर्जी, आप लोगों ने एनर्जी पर बिट भी एनर्जी भी निकाला होगा, ठीक है। तो एनर्जी पर बिट निकाला है क्या किसी ने? कंस्टलेशन डायग्राम में एनर्जी निकाला होगा। तो ये एक एनर्जी हो गई, एक यहाँ। तो जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द सिग्नलिंग पॉइंट, ये बताता है आपका कितनी एनर्जी है। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू सिग्नलिंग पॉइंट ये बताता है कि उस बिट का, जैसे मान लीजिए बिट 00 है, ठीक है, तो उस बिट की कितनी एनर्जी है। या उस, अगर यहाँ पे हम लोग 00 डेट मीन्स हम लोग समझ यहाँ सिंबल है, तो यहाँ पे एनर्जी पर बिट ना बोल के मैं यहाँ बिट की जगह सिंबल बोलूंगा। एक बिट रहता तो मैं एक बिट लिखता यहाँ पे एनर्जी। तो इसका अगर एनर्जी बिट मान लीजिए रूट ओवर, वो बताता है आपका डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, रूट ओवर ई एस है, रूट ओवर ई एस है। तो ये रेडियस भी, रेडियस का साइज सेम है, तो ये भी रूट ओवर ई एस होगा, ये भी रूट ओवर ई एस होगा, और ये भी रूट ओवर ई एस होगा। डेट मीन्स जो है एनर्जी ऑफ द सिंबल, सिंबल की जो एनर्जी है वो क्या है आपका, रूट ओवर ई एस है। क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। अगर इक्विवेलेंट डिस्टेंस की बात करो बिटवीन द सिंबल्स, तो ये आ जाएगा रूट ओवर ई एस का स्क्वायर प्लस रूट ओवर पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट, तो ये आ गया रूट ओवर 2 ES। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या होगा, रूट ओवर 2 ES होगा। तो जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या बताता है आपको, उस सिंबल का कितनी एनर्जी, ये बताएगा आपको डिस्टेंस फ्रॉम द। अगर आप एवरेज एनर्जी की बात करो, एवरेज एनर्जी की बात करो, तो रूट ओवर ई एस प्लस रूट ओवर ई एस प्लस रूट ओवर ई एस प्लस रूट ओवर ई एस डिवाइड बाई 4। तो डेट मीन्स रूट ओवर ई एस ही आया, 4 ई एस डिवाइड बाई 4, डेट मीन्स रूट ओवर ई एस आया। तो एवरेज एनर्जी भी क्या है, सेम, या एवरेज सिंबल एनर्जी भी क्या है, सेम। तो अगर एनर्जी सेम है, ठीक है, और पावर की बात करते हैं, तो पावर ऑफ द कैरियर क्या होता है, हम लोग जानते हैं a cos ओमेगा t प्लस थीटा डिग्री। अगर इसका पावर की बात करें तो पावर जो होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। आप लोगों ने देखा होगा, एनालॉग कम्युनिकेशन निकाला होगा, डिजिटल कम्युनिकेशन में देखा होगा कि हम लोग पावर का स्क्वायर क्या करते थे, जैसे कि आप कैरियर वेव पे लिखते थे AC स्क्वायर बाई 2, ये आप लोगों ने लिखा होगा। तो जो पावर बताता है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बताता है। तो यहाँ पे जो रेडियस है फॉर द अनकोडेड एज वेल एज फॉर द कोडेड, अनकोडेड एज वेल एज द कोडेड, तो दोनों ही केस में रेडियस क्या है, सेम है, ठीक है। मतलब आप सेम एनर्जी के साथ भेज रहे हो। जो सिंबल, हर एक सिंबल की जो एनर्जी है वो रूट ओवर ई एस ही है, यहाँ भी एज वेल एज दी यहाँ भी। तो एनर्जी क्या है आपका, सेम है फॉर दी बोथ दी केसेस, कोडेड एज वेल एज दी अनकोडेड केस में एनर्जी सेम है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम पावर के साथ भी क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे पावर a स्क्वायर बाई 2 है, तो यहाँ भी क्या पावर होगा, a स्क्वायर बाई 2 होगा। क्लियर है? तो सेम एनर्जी एंड सेम पावर। क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है। लेकिन आप जब सेम एनर्जी के साथ सेंड कर रहे हो, या फिर सेम एनर्जी के साथ सेंड करना मतलब सेम रेडियस, ठीक है, तो रेडियस सेम है, सेम एनर्जी के साथ सेंड कर रहे हो, तो जो इंटरमीडिएट, मतलब जो सिंबल के बीच जो सिग्नलिंग पॉइंट्स जो है आपस में करीब हो गए, तो देयर इज अ चांस ऑफ इंटरफेरेंस, देयर इज अ चांस ऑफ इंटरफेरेंस। एक पॉइंट तो ये हो गया। लेकिन अगर हम लोग इसको और सोचें,
आप भले आपका जो सिग्नलिंग पॉइंट्स है भले करीब आ रहा है, भले आपका सिग्नलिंग पॉइंट्स करीब आ रहा है, लेकिन आप इस जो सिग्नलिंग पॉइंट्स हैं उसमें आप एक बिट एक्स्ट्रा भी तो भेज रहे हो। जो बीट क्या था, पैरिटी बिट। तो दो चीजें हो रही हैं, दो चीजें हो रही हैं। जब आप QPS के से आप जब आप BPS के जा रहे हो 8PS के, with the same energy, with the same energy and with the same power, ठीक है, with the same energy and with the same power। एक तो QPS के में आपका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, इक्विवेलेंट डिस्टेंस ज्यादा है। मतलब अगर मैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस को D रिप्रेजेंट करूं और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को PE रिप्रेजेंट करूं, तो चूंकि D ज्यादा है तो दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या रहेगा, कम रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेम उसी चीज को करता हूँ, यहाँ पे इक्विवेलेंट डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया आपका, कम हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या ज्यादा होगा। मतलब डिकोडर से एरर हो सकता है कि वो 45 डिग्री को 60 डिग्री कंसिडर कर ले, देयर इज अ चांस ऑफ एरर। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या हो रहा है आपके साथ कि आपका 2 बिट का जो मैसेज था अब वो 3 बिट में कन्वर्ट हो गया है। तो डेट मीन्स आप 2 बिट पर सिंबल भेज रहे थे, अब आप भेज रहे हो 3 बिट पर सिंबल। लेकिन इस 3 बिट पर सिंबल में आपको 2 बिट मैसेज का है एंड 1 बिट क्या है आपका, पैरिटी का है। 1 बिट क्या है, पैरिटी का है। तो ये जो एक्स्ट्रा पैरिटी है, ये भी, इसका भी काम क्या है आपका, एरर कंट्रोलिंग एंड करेक्शन, एरर कंट्रोलिंग एंड करेक्शन। तो एक तरीके से समझो, तो चूंकि इसकी वजह से आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी वजह से, क्योंकि पैरिटी भेज रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर भी क्या होगा, कम होगा। तो दो चीजें हैं, एक तो एरर ड्यू टू द इंटरफेरेंस बिटवीन द सिग्नलिंग पॉइंट्स या सिंबल्स या फिर मैसेज, या फिर एरर परफॉर्मेंस इंक्रीज ड्यू टू द पैरिटी बिट। ठीक है, तो ऐसा समझो जब डिकोडिंग की बारी आएगी, जब रिसीवर जब देखेगा, तो ओवरऑल जो इफेक्ट रहेगा, ओवरऑल इफेक्ट हमको मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज कम हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा समझिए कि आप ताश खेल रहे हो, जैसे कि मान लीजिए तो ताश का गेम खेल रहे हो, तो उस ताश के गेम में आप हार भी रहे हो और जीत भी रहे हो, लेकिन आपकी जो जीत है वो थोड़ी सी ज्यादा है। समझ रहे हो, आपकी जो जीत है वो थोड़ी सी ज्यादा है। क्लियर है। यहाँ एक पूरा का पूरा बीट जो है, एक सिंगल बीट, मैं तो 3 बीट में एक बीट की बात कर रहा हूँ, एक पूरा का पूरा बीट जो है आप एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है। यस सर। दूसरा तरीका ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को आप कैसे बढ़ा सकते हो, मतलब कैसे कम कर सकते हो, एरर कम से कम होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को कैसे कम कर सकते हो। तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, हम लोग ऐसा जो सिग्नल पॉइंट्स की जो स्विचिंग होगी, उस जो डिकोडर जो कंसीडर करेगा, अभी तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो 000 आया, तो आपका जो सिग्नलिंग पॉइंट्स है 001, तो कुछ इस तरीके से स्विच होगा, कुछ इस तरीके से स्विच होगा, ऐसा स्विच होगा। तो चूंकि स्विचिंग जो हो रही है विद द मिनिमम डिस्टेंस हो रही है, तो यहाँ पे एरर ज्यादा है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो डिकोडर की जो स्विचिंग होगी वो उसको फिक्स्ड कर देंगे। तो डेट मीन्स मेरी स्विचिंग कुछ इस तरीके से हो सकती है। एक तरीका ये है कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊं, यहाँ से यहाँ जाऊं, यहाँ से यहाँ एंड यहाँ से यहाँ। ठीक है। दूसरा, अगर ये रिसीव करता है तो जो डिकोडर होगा यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा एंड यहाँ से यहाँ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, जो स्विचिंग ऑफ द सिग्नलिंग पॉइंट्स है, क्योंकि पहले यहाँ पे स्विचिंग ऑफ द सिग्नलिंग पॉइंट्स, एस पॉइंट्स, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एकदम डिस्टेंस कम है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम स्विचिंग ऑफ द सिग्नलिंग पॉइंट को फिक्स्ड कर दें विद इन 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ हम लोग फिक्स कर दें, तो यहाँ अगर कोई मैसेज आता है तो सेकंड मैसेज यहाँ पे जाएगा वो। क्लियर हो रहा है। तो स्विचिंग ऑफ द सिग्नलिंग पॉइंट्स आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। इसकी वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरीके से
हम लोग ट्रेलिस कोडेड मॉड्यूलेशन में इस चीज को देखेंगे। सर इसमें 2 डिकोडर लगेंगे सर दूसरे वाले में? डिकोडर एक ही रहेगा, डिकोडर एक ही रहेगा तुम्हारा। मैं समझ रहा हूँ क्यों तुमने 2 डिकोडर बोला है, लेकिन ये जो डिकोडर की स्विचिंग है, जैसे मान लो डिकोडर 2 नहीं लगेगा, एक ही लगेगा, एक ही लगेगा। लेकिन जो जैसे मैं इसको समझाता हूँ ऐसा, जैसे मान लो ये डिकोडर है, ठीक है, तो डिकोडर मान लीजिए काउंटर जैसा है, समझ लो, ठीक है, वो 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, ये 135 डिग्री इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। आपका मैसेज मान लीजिए 001 000 रिसीव हुआ, तो डिकोडर का जो फेज है वो चेंज होते जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएगा। तो वो जैसे ही देखेगा 0 डिग्री है, तो वो पहला मैसेज ले लिया कि हाँ ये 000 है। फिर डिकोडर जो नेक्स्ट स्टेज पहुंचेगा, डेट इज दी 45 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो 0 डिग्री से 90 डिग्री पहुंच जाएगा, जो डिकोडर है वो 90 डिग्री में पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो मान लीजिए आपका रिसीव होता है 011, तो वो कंसीडर कर लेगा 90 डिग्री में अब डिकोडर, तो वो 90 डिग्री ले लेगा। तो इस तरीके से काम करेगा, समझ रहे हो? जो नेक्स्ट स्विचिंग जो होगी वो अब 0 से 90 डिग्री हो जाएगी डिकोडर की। क्लियर है? यस सर। सर लेकिन 90 डिग्री होगी तो सर एक एक पॉइंट तो छोड़ देगा ना सर वो? एक पॉइंट छोड़ देगा, एक पॉइंट छोड़ देगा, एक पॉइंट छोड़ देगा। यस सर। दो तो तरीके से सोचिएगा। हाँ, नहीं, 2 तरीके नहीं, तुम्हारा सोच, डिकोडर एक ही रहेगा, डिकोडर तो एक ही रहता है, तरीका रहेगा सोचने का 2 तरीका से। एक तो वो 0, 90, 270 एंड 180, और एक तरीका होगा 45 डिग्री, 215 डिग्री, 135 डिग्री एंड 315 डिग्री। 2 तरीके से अब सोचेगा वो, यस सर। है ना? तो एक तो ये हो गया। तो नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? 2:45 सर। 2:45 है। सर अभी होगी सर विवेक सर की 1:30 बजे शायद। अच्छा, तो क्या नेक्स्ट क्लास में देखें फिर? अच्छा हाँ, एक चीज और बोल देता हूँ, ये चलो आज खत्म ही करते हैं।